किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों का यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, उसका हाल बताते हैं और बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन आप जानते हैं, हम सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबरें। बड़ी खबरें कहाँ से मिल रही है, नजर डाल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले खबर आ रही है सौराष्ट्र से, जहाँ कहीं कहीं बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। ये खबर हमें सौराष्ट्र से मिल रही है। अगली खबर का रुख गुजरात, कहीं कहीं हो सकती है काफ़ी तेज़ बारिश गुजरात में। ये खबर मिली है गुजरात से। अगली खबर देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। मध्य महाराष्ट्र से आ रही है। इक्का दुक्का जगह बादल जो है वो जमकर बरसेंगे, यानी अच्छी खासी बारिश होगी। और अरुणाचल से खबर मिल रही है कि कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार अरुणाचल में जताए जा रहे हैं। अरुणाचल में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। और जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। तो ये तो आपने नज़र डाली 5 बड़ी खबरों पर। अब आगे बढ़ेंगे, मौसम खबर में बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर इस मौसम के मद्देनज़र, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो ऐसे में आपको कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है और किन इलाकों में चेतावनी जारी की गई है बारिश के मद्देनज़र, और कौन से इलाके ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहाँ किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन आप तक ये जानकारी पहुँचाती हैं हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। कोंकण, गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए, मौसम अलर्ट के बाद अब रुक करेंगे मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान का। मौसम पूर्वानुमान में हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे यानी आने वाले 2 दिन, उसमें मौसम कैसा रहने वाला है। बारिश का मौसम है, तो ऐसे बारिश के मौसम में कितनी बारिश किन राज्यों में होगी और कहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होगी और मौसम सामान्य रहेगा, ये सब जानकारी आपको हम देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। तो आप मेरे पीछे ये मैप देखिए और इसके जरिए समझिए। मैं आपको बताती हूँ, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे हैं, यहाँ कई जगह बरसात हो सकती है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कई जगह बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि इन रंगों के जरिए दर्शा रहा है कि बारिश है उत्तर भारत में। आगे बढ़ते पूर्वी भारत की बात करते हैं। बिहार देखिए, उड़ीसा देखिए, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगह बरसात है इन राज्यों में। वहीं हम बात करें झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल की, तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश है। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कई जगह बादल बरसेंगे आने वाले 2 दिनों में। आगे आप देखें अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश है। वहीं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। और बात करें लक्षद्वीप की और साथ ही तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ भी
अधिकतर जगह बारिश होगी। आने वाले 2 दिनों में ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। चलिए आगे देखें आप, पश्चिमी राजस्थान साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तो कहीं कहीं बारिश है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह बारिश है, ध्यान दें आप। और विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कई जगह बरसात है। तो ये आपने हाल देखा आने वाले 2 दिनों का पश्चिम भारत और मध्य भारत का, कि यहाँ बारिश का अमूमन क्या हाल रहने वाला है आने वाले 2 दिनों में। चलिए अब ये भी देख लेते हैं मौसम की चाल के जरिए कि पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है, कितनी बारिश दर्ज की गई है, क्या कह रहा है मौसम, देखें ज़रा। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं उत्तर भारत के जहां पर पिछले 24 घंटों में बादल झमाझम बरसा है, यानी कि बारिश दर्ज की गई है और अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल के जरिए आप समझ रहे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, अब आ जाइए पूर्वी भारत पर, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तमाम वो राज्य जहां पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है और जमकर बरसा है। आप देख सकते हैं मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटों का कैसा रहा है मौसम और कितनी बारिश रही है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, साथ ही तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के सभी राज्य और साथ ही लक्षद्वीप आइलैंड और ये आप देखें अंडमान आइलैंड, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में जमकर बारिश हुई है। अब हम देख लेते हैं मध्य भारत और पश्चिम भारत का हाल। तो कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, साथ ही विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में जमकर बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो आपने देखा पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल। फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक, डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। और मौसम खबर में अब बात होगी तापमान के हाल की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो क्या दर्ज किया गया है, जिससे आप तक ये जानकारी पहुंचे कि देश के विभिन्न राज्यों का तापमान क्या रहा है। चलिए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान से शुरू करते हैं। तो आप देखें हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि ये जो तापमान है ये सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति ज़्यादा रही है। आप देख सकते हैं कि सामान्य की तुलना में ये ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़े बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और असम की, तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। 7 सिस्टर्स में असम और मेघालय की हम बात कर रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी ज़्यादा ही दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। बात ओडिशा की और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ ज़्यादा रहा है। अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज की गई है। चलिए आगे आप देखें उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है। ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में जो अधिकतम तापमान है वो 40.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। अब न्यूनतम पर भी नजर डाल लीजिए, फटाफट देखिए आप। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख
लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति ज़्यादा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रही है। आगे आप नज़र बनाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पर, तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसकी स्थिति भी सामान्य से ज़्यादा रही है अधिकतम तापमान की। वहीं ओडिशा, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी कंपैरेटिवली सामान्य से ज़्यादा रहा है। और हम बात करें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए आगे आप देखें हरियाणा की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा की, तो खंडवा में आप देखेंगे 19.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने नज़र डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल पे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो बाकी के बच्चे अन्य राज्य हैं वहाँ तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है। चलिए फटाफट से उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं तो बात होती है कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो क्या दर्ज किया गया है। लेकिन इस बारे में आप तक जानकारी पहुँचाती हैं हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में है, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी अच्छी श्रेणी में है, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
और चलिए अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के बाद आगे अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान की जब हम बात करते हैं तो बात होती है देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ की, यानी कि जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वहाँ का आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान कैसा रहेगा, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और शुरुआत करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुलमर्ग। सबसे पहले गुलमर्ग पर नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखें गुलमर्ग में आने वाले 4 दिन जो मौसम है, लगातार बारिश है और गरज चमक के साथ बारिश है। वहीं आप अधिकतम तापमान देखेंगे तो 16 से 19 डिग्री, 20 और 18 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 8, 9 और 10 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो गुलमर्ग का मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा और मौसम सर्द रहेगा तापमान के हिसाब से। आपने देखा, बात लखनऊ की कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी की। गुरुवार से रविवार तक मौसम आप देख सकते हैं। शनिवार तक तो लगातार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है, लेकिन रविवार को मौसम थोड़ा खुल सकता है, फिर भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30, 32, 33 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 25, 26 और 27 डिग्री तक जा सकता है। तो ये है तापमान और मौसम लखनऊ का। बात जोधपुर की, गुरुवार को यहाँ पर मिला जुला मौसम है, बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप रहेगी, लेकिन शुक्रवार से रविवार तक लगातार बारिश है और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 32, 34, 33, 36 तक रहेगा। न्यूनतम जो है वो 25 और 26 डिग्री के बीच में रहेगा जोधपुर का, लेकिन बारिश रहेगी लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हैदराबाद की, तेलंगाना, गुरुवार से लेकर रविवार तक लगातार बारिश है। वहीं अधिकतम तापमान 30, 31, 32 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 23 डिग्री पर बना रहेगा हैदराबाद का। लेकिन आप अगर हैदराबाद जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं गुरुवार से रविवार तक आपको चारों ही दिन वहाँ बारिश मिलेगी। लगातार बारिश है और मूसलाधार बारिश है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा टीवी स्क्रीन पर क्या रहेगा। कन्याकुमारी पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, गुरुवार को तो मिला जुला है, धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे, थोड़ा मिला जुला सा मौसम है। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ तेज बारिश है और रविवार को जो मौसम है वो मिला जुला है, धूप के साथ बादल। अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी कि मौसम जो है कन्याकुमारी का वो बारिश वाला रहेगा। और बाकी आपने तापमान पर नजर डाली। आगे मनाली की बात कर लेते हैं, हिमाचल के। गुरुवार से रविवार तक आप देखें, यानी गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले चारों ही दिन मनाली में आपको बारिश मिलेगी। अगर आप इस समय वहां जाना चाहते हैं तो बारिश वाला मौसम है, लगातार बारिश है यहाँ पर। और अधिकतम तापमान 25, 26, 27 डिग्री पर है और न्यूनतम 18 से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। और जैसा कि आप न्यूनतम तापमान देख पा रहे हैं तो थोड़ा सर्द मौसम मिल सकता है बारिश के साथ साथ आपको। असम के सिलचर पर नजर डालें तो आप देखिए गुरुवार से रविवार तक लगातार आने वाले 4 दिनों में आपको बारिश मिलेगी असम में, और वो भी गरज चमक के साथ होगी। और अधिकतम तापमान आप देखेंगे 31 डिग्री से 33 और 34 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री पर बना रहेगा। लेकिन असम का जो मौसम है ना वो बारिश वाला मिलेगा आपको आने वाले चारों ही दिनों में, यानी रविवार तक। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, अमृतसर है पंजाब का। और अमृतसर शहर की अगर हम गुरुवार के दिन की बात करें तो मौसम मिला जुला है और शुक्रवार को बारिश है। ऐसे ही शनिवार को मिला जुला मौसम मिलेगा और रविवार को आपको बारिश मिलेगी। यानी एक दिन मौसम थोड़ा खुला सा रहेगा और एक दिन बारिश रहेगी, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 30, 32, 33 पर और न्यूनतम जो है वो 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम जो है वो अमृतसर का थोड़ा सा तब्दीली वाला है, कभी मिला जुला कभी बारिश। सिक्किम का गैंगटॉक शहर, गैंगटॉक की बात करें तो गुरुवार से रविवार तक आप देख सकते हैं, आपके सामने है, लगातार आने वाले 4 दिन बारिश है और वो भी गरज चमक के साथ बारिश है। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा गैंगटॉक का। यानी बारिश के साथ साथ आप ये देखें तापमान के हिसाब से हल्का सर्द मौसम आपको वहाँ का मिल सकता है। चलिए गोवा के पणजी शहर की बात कर लेते हैं। गुरुवार से रविवार तक यहाँ भी बारिश और मूसलाधार बारिश है, लगातार बारिश है। अधिकतम तापमान 28 से 30, 31 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। और मौसम आप देख रहे हैं बारिश का तो है ही, साथ ही वहाँ उमस भरा मौसम भी आपको मिल सकता है पणजी में। लेकिन आने वाले 4 दिन लगातार यहाँ आपको बारिश मिलेगी पणजी में। तो ये तो आपने देखा पर्यटन के लिहाज से देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलेगा। अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। चलिए खेती किसानी की बात करते हैं तो मौसम को भी मद्देनजर रखना पड़ता है और ये मौसम है बारिश का। तो इस मौसम में हमारे किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें,
इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के दक्षिणी जलोढ़ क्षेत्र में अरहर और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी बनाएं। साथ ही यहां के किसान सूरजमुखी और मक्का के खड़ी फसलों में भी अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। बिहार के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों के बेलों को सहारा प्रदान करें। साथ ही लताओं को जमीन की सतह से ऊपर रखें ताकि वर्षा के पानी से फसल का नुकसान न हो। बिहार के अररिया जिले में मक्का और सब्जियों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही लता वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं। बात करें झारखंड की तो यहाँ के किसान मक्का, उड़द और मूंग की फसल में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही कंद वाली फसलों के खेत से वर्षा का अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें। झारखंड के किसान सब्जियों के खेत में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें। वहीं ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में हो रहे बारिश के कारण उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग न करें। साथ ही यहाँ के किसान धान, कपास, अरहर और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेत से भी अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। ओडिशा के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल को पॉलीथीन से ढक दें। साथ ही पक चुकी सब्जियों की तुड़ाई कर लें और प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। ओडिशा के किसान अरहर और मक्का के प्रभावित पौधों को सहारा प्रदान करें। ओडिशा के पूर्वी घाट उच्च भूमि क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी घाट में धान, मक्का, मूंग और उड़द के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा में वर्षा के पानी से खेतों में लगी सब्जियों को भी सुरक्षित रखें। उचित जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही खेत की खड़ी फसलों से फालतू पानी को बाहर निकालें। ओडिशा के किसान बागों से भी अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए, खेती किसानी के बाद अब मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। फसल की अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे धनिये की। धनिया रबी की फसल है और इसकी खेती पूरे साल की जा सकती है, खास तौर पर हरे धनिये की पत्ती की खेती। और इसका जो प्रयोग है वो पत्ते के तौर पर भी किया जाता है और बीज के तौर पर भी किया जाता है। मसालों में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसको स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।